माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, अचीवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB TGT SST में पॉलिटी के सेक्शन को। जो हमारी राज्य व्यवस्था है वो वाला पॉलिटिकल आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम वो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से मेजर क्वेश्चन आ रखे हैं और जो हायर एजुकेशन जैसे नेट या हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल TGT की लेवल पेपर TGT के लेवल का है, बट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थिंकर से पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट रिवॉल्यूशन से पूछे जाते हैं। कौन सी क्रांतियाँ थी, वेरियस आइडियल विचारधाराएं कौन सी थी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डेट एंड फैक्ट्स, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पोर्शन से तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंडियन थिंकर, हमारा जो भारतीय विचारक, उसमें से जो मेजर थिंकर हम कवर करेंगे जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर एंड जयप्रकाश नारायण। उसके बाद हम कुछ जो मेजर वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य चिंतक, उनको स्टडी करेंगे, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी, माओ त्से-तुंग एंड लेनिन। इन थिंकर्स को पढ़ने का क्या रहेगा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनमें से डायरेक्ट कोट उठा लिए जाते हैं, या ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो जब तक हम इन थिंकर को नहीं पढ़ेंगे, इनकी आइडियोलॉजी विचारधाराएं नहीं पढ़ेंगे और इनके बुक्स जो मेन इनके जो वर्क हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, और इसका जो हम और क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट कोट्स के। जब हम ये अपना टॉपिक कवर करेंगे तो आपको इन ऑथर से, इन चिंतक से कोई भी क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फ्यूचर में आएगा, तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, जो डिफरेंट क्रांतियाँ हुई वर्ल्ड विश्व में। इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, USSR की क्रांति और चीन की क्रांति। हम जो भी ये दो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे एज पर द DSSB TGT SST के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं। तो इन क्रांतियों से जो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आप सोचोगे क्रांति का तो GT में कोई क्वेश्चन, बट आप पिछले पेपर उठाओगे तो देखोगे डायरेक्ट कोट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रांतियों से। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इंग्लैंड की क्रांति का नारा क्या था, या अमेरिका की क्रांति के समय वहां उसका शासक कौन था, फ्रांस की क्रांति का नारा या स्लोगन क्या था, कब और इसका टाइम पीरियड कब था। तो ये सारी चीज हम डिफरेंट रिवॉल्यूशन जब हम कवर करेंगे तो ये सारी चीज आपको उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडियोलॉजी, विचारधाराएं। जब तक विचारधारा, पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा कि विचारधाराओं, ये सारे जो भी थिंकर है, किसी न किसी जो भी थिंकर हुए पॉलिटिकल साइंस के, जो सब किसी न किसी विचारधारा से में उनका प्रभाव रहा। हम विचारधारा में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नाजीवाद एंड फासीवाद, ये सारी हम आइडियोलॉजी, विचारधाराएं हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स। इस पोर्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, फैक्ट, डेट, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, शीत युद्ध एंड पंचशील सिद्धांत, इनके बीच से कि वेरियस एग्रीमेंट हुए, वेरियस अटैक हुए, वेरियस ट्रीटी हुई। तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, जैसे लास्ट ईयर DSSB TGT में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हेन डिड द जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड, कि जर्मनी ने पोलैंड पे कब आक्रमण किया, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो ये सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका टाइम पीरियड हम रखेंगे 1914 से 1989। इसके बीच में जो मेजर इवेंट हुआ, मेजर एग्रीमेंट हुए, वो सारी चीज हम 1914 स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड 1989 एंड ऑफ कोल्ड वार। तो इस पीरियड के बीच में जितने भी हमारे फैक्ट्स रहेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे मैं आपको इसमें करवाऊंगा वन लाइनर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा जो डायनामिक पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले ही कवर किया, ये 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे UNO, और UNO से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक,
and climate change agreement. As the pandemic situation, you know the climate change agreement कि ये एग्रीमेंट होते हैं, ट्रीटी होती है, सभी देश मिलते हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ भी इनका जो रिजल्ट है बहुत ही कम निकलता है। आप देखे होंगे, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है वो कोई भी नहीं चाहता कि मैं क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 100% फॉलो करूँ अपने देश पे। उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट एंड नॉर्थ साउथ कंट्री, जो सबसे बड़ा इशू है वर्ल्ड में, उत्तर और दक्षिण के देश, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो इस कोर्स में ये टॉपिक रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के ही। जो आपकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है वो आप अच्छी तरह करिए। उसमें आप क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द आपका संवैधानिक विकास, कौन कौन से अधिनियम बने 1947 का 19, तो ये सारी चीज़ आपको उसमें पढ़ना है। उसके बाद आप अपना संसद हो गया, संसद से राज्यसभा, ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, प्रेसिडेंट पावर, ये सब एवरीथिंग, वो चीज़ें आप अच्छे से करो। उसके बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इन दोनों को मिला के पॉलिटिकल साइंस में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने मैंने ये टॉपिक आपको बताए हैं अभी, इन टॉपिक को हम डीपली जब कवर करेंगे और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना और उसमें से आपको देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिले। और जब फ्यूचर एग्जाम में भी आओगे तो ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ये आज एक छोटा सा अपडेट था जो मैं लेके आया था कि DSB TGT पॉलिटिकल साइंस के और ये कोर्स अचीवर्स अकेडमी ऑनलाइन ऐप पे आपको अवेलेबल होगा कल से। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। Hello friends, good evening to all of you and welcome to your Achievers Academy online classes. I Yash Karo heartily welcome you in this online classes. So guys, हमारा जो यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा आज सारा का सारा DSSB से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबका सब, जो भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी उसके बारे में। सेकंड थिंग, मैं आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट टीच करूंगा। जो आपका इकोनॉमिक्स का SST का जो सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रहेगा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या बात है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, देखिए हमें कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैं सिर्फ DSSB की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको देखना है एग्जामिनर का माइंड कैसा सेट है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसमें मिल तो सकते नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है उनसे उनके माइंड सेट को जानने का। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करें, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप लोग इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने DSSB का जो एक प्रीवियस पेपर था उसके बारे में चेक किया, तो X 2014 में आई थिंक वो पेपर था, उसके बारे में जब मैंने इसको देखा तो वहां पर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने देखा 7 से 8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने देखा वहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करी वहां पर 5 to 6 क्वेश्चंस मिले, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी वहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस ये भी देखने को मिले। तो यानी कि वहां पर डेमोग्राफिक से बात करी, डेमोग्राफी जो है वहां से एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी 3 से 4 पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि हमें क्यों बताया जा रहा है, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, बिलीव मी, इस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल स्टीक एक पॉइंट पर हैं। अचीवर्स एकेडमी के अंदर आप लोग बहुत अच्छे पॉइंट पर हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी क्लासेस अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट और रेदर देन द इकोनॉमिक्स, लाइक ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो चीजें भी हैं आपको वो जो करवाई जा रही है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके दिखाऊंगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, और आप देखना उस तरीके से किस तरीके से आप कोरिलेट कर पाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का सब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा वाइड है, इतना वाइड कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमें ये डायरेक्टली देखना है कि एग्जामिनर का माइंड कैसा सेट है, वो किस चीज की डिमांड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, X 2014 का ही आई थिंक वो। सो ये बारे में डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, टॉपिक था वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बारे में बात की गई थी यहाँ पर।
तो यहाँ पर किस चीज का था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक क्या था, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कैसे फर्दर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, मैं वहां पर बात कर रहा हूं। हमें जो है क्वेश्चंस को किस तरीके, देखिए सिलेबस इजी है, सिलेबस कवर अप हो जाएगा नो डाउट, बट हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हमें प्रीवियस पेपर को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कि उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए आपका। सेकंड थिंग, आपका एक माइंड मतलब एकदम क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ ये ठीक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हाँ ये हो सकता है। वो एक तैयारी पे डिपेंड करता है, वो एक करेक्ट मतलब एक हम बोल सकते हैं जो आपको प्रॉपरली एक गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बाय डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का इस वे से, इस एफिशिएंट वे से यूज करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे रहें। सेकेंड थिंग, हमारी जितने भी डिमांड है, हमारे जितने भी कंजप्शन है, हम उसको इजी वे से कंप्लीट भी कर पाए, यानी कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी कर पाए। थर्ड थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे एनवायरमेंट को कभी भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यही है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए जब हम इसके ना क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें जो है हमारे हम बोलेंगे करंट में जो हम बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट में लिख लीजिए, चाहे प्रेजेंट में जो हमारे कंजप्शंस हैं, या फिर प्रेजेंट में जो हमारे पास हमारे डे ड्रीम्स है लगा लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कंजप्शन के साथ डिमांड है हमारी, वो चीज अगर पूरी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड थिंग है नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को किसी भी हाल में हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आप बात आती है। ओके, अब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है, ये टॉपिक कब शुरू हुआ, कब इसके बारे में डिस्कस किया गया, कब इसके बारे में बताया गया। तो देखिए 1987 में क्या हुआ था, 1987 के अंदर एक ब्रुटलैंड कमीशन हुआ था, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी, BRUTLAND, ब्रुटलैंड, ठीक है भाई। ब्रुटलैंड रिपोर्ट सबमिट की थी 1987 के अंदर। ब्रुटलैंड रिपोर्ट का मतलब क्या है, एक जगह का नाम है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या था कि भाई एक कमीशन था, मतलब एक जैसे यूएनओ ने किया था, यूएनओ ने एक कमीशन था, उसने जो है एक कमीशन बुलाया, एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग का था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये यूएनओ ने किया था। सेकेंड थिंग, ओके ये भी हो गया। यहां पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, वो रिपोर्ट का जो टाइटल था, वो टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से था। एक ये बात हो गई। तो यहां पर देखिए हमने ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन था। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे ना, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया वहां पर पूछा गया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से निकला है। तो यहाँ पर आंसर में शायद ब्रुटलैंड रिपोर्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन इस बार अगर इसी क्वेश्चन पेपर से बाय चांस, देखिए ऑब्वियस ही बात है कि जब क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एग्जामिनर जरूर चेकआउट करता है, और वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के चारों तरफ वो घूमने की कोशिश करता है। अगर बाय चांस मान लो यहां से वो घूमेगा भी, तो या तो डेफिनेशन पूछेगा, या ये तो चलो उसने पूछ लिया, या ये पूछ लेगा यूएनओ से रिलेटेड कब आया 1987, ये पूछ लेगा। टाइटल क्या, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट थी भाई, उसके अंदर पूछ लेगा। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इससे ज्यादा है ही नहीं जब इसके अंदर कुछ। ये तो था एक क्वेश्चन की बात। चलिए मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए और तो काफी सारे हैं, माइक्रो है, मैक्रो है, नो डाउट माइक्रो एंड मैक्रो के ऊपर काफी सारे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आपको मैंने जितना भी रिसर्च किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसमें जो चीज पूछी जा रही है ये स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन इन द सेंस की हाँ ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, ये रिपोर्ट कब आई, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चंस है, मतलब डीप में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड इजीली जल्दी सारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बस एक रिक्वायरमेंट है भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर मेहनत कर सकते हो तो प्लीज मेहनत करना, अदरवाइज ना अपने आप को धोखा देना, ना फैमिली को देना, कुछ भी मत करना। अगर नहीं कर सकते ना मेहनत, बेशक से छोड़ देना भाई, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं इस चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे कि एक क्वेश्चन और है यहाँ पर,
जैसे कि प्राइस रिजिडिटी वगैरह, इलास्टिसिटी माइक्रो के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ड्यूरोपोली मॉडल, प्राइस रिजिडिटी, परफेक्ट कंपटीशन, किंग डिमांड कर्व, इनके बारे में है। मान लीजिए हम ड्यूरोपोली मॉडल के बारे में, फिर यहाँ पर बात की गई है उसकी ओलिगोपोली मॉडल्स की बात की गई है ना। जो किंग डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली मॉडल्स के अंदर आता है, या फिर हम प्राइस रिजिडिटी वगैरह है। ये चीज आपको पता है, ये एक ही टॉपिक के अंदर से दो दो क्वेश्चंस पुट अप कर रखे हैं उसने, एक ही सिंगल टॉपिक के अंदर से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको है ना जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि आपकी मास्टर्स, ठीक है, मास्टर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट स्टिल नो नीड ऑफ इट कि आप इसको प्रॉपरली बिल्कुल डीप में जाके, वो आपको पीजीटी लेवल पर करने की जरूरत है। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ओलिगोपोली मॉडल्स है, ओलिगोपोली मॉडल्स के अंदर काफी सारे मॉडल्स आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कार्नोट्स मॉडल आ जाएगा इसके अंदर, या फिर हम बात करें इसके बर्टेंड मॉडल आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्टेकलबर्ग मॉडल आ जाएगा, इसके अंदर एजवर्थ मॉडल आ जाएगा, ये भी हो सकता है। एजवर्थ से किंग डिमांड कर्व हो सकता है, ये आ सकता है। या फिर हम बात करें काफी सारे जितने भी ये मॉडल्स हैं, एक्सटेंशन आ जाएगी, इसकी कॉर्नर्स की एक्सटेंशन आ जाएगी, ये काफी सारे मॉडल्स हैं। बट स्टिल हमें इनके बारे में क्या पता करना है, कब आए, किसने दिए, और बेसिक सबसे मेन पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्नर का बेसिक पॉइंट क्या था, वहां पे कोर्स नहीं था और पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, ये जस्ट पॉइंट देखने हैं। या फिर हम बात करें इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर एक डिमांड कर्व की बात करें, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होगी, हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी निकालने के 4 मेथड है, उन चारों मेथड के फाइनल फॉर्मूलेज। यकीन मानिए गाइस, इससे बेहतर फॉर्मूला, इससे बाहर आंसर्स नहीं आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप किया जाएगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो पेपर है आपका एसएसटी का। नो डाउट कहने को 6 to 8 है, बट स्टिल यहाँ पर जस्ट फोकस जो किया जा रहा है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सारे इकट्ठे लिए जा रहे हैं। तो नो डाउट भाई, अब लास्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से देखने को मिल रहे हैं। 30 में से मैं यकीन मानिए, आप अगर आप ये अचीवर्स एकेडमी की जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, जो आप इस वक्त विजिट कर रहे हैं, अगर ये आप इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज देखते हैं ना, अगर 30 क्वेश्चंस है ना, तो 30 में से यकीन मानिए 25 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर पाएंगे। यकीन कीजिए इस चीज का। लेकिन यही बात है कि एक बिलीव होना चाहिए आपके अंदर, भी एक पेशेंस भी होना चाहिए, और आपको बिलीव भी करना पड़ेगा। आपके पास इस तरह से इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है कि देखो, बिलीव तो करना पड़ता है, विश्वास तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात है मेहनत, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई भूल जाएं, ये सरकारी नौकरी भूल जाएं। आपने मेहनत करनी है तो और कर लेना भाई, कहीं इसमें ना सही है ना। बट स्टिल मैं ये कहूंगा, आपको पता है कि जी निशा मैम है जो है, हमेशा कितने एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतने सारे वीडियोस लेकर के आते हैं, इतने सारे टीचर्स को वो कनेक्ट करके रखते हैं, और इतना सारा कॉन्सेप्ट्स वो लेकर के आते हैं, बार बार इतनी सारी हेल्प करते हैं हर बच्चे की। मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। सो आई थिंक गाइस, आप लोगों को भी करना चाहिए। सो प्लीज आप मेहनत कीजिए। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था और कुछ नहीं था। अगर नेक्स्ट लेक्चर जो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और हम किस वे से हम लोग स्टडी करेंगे, हमारा सब्जेक्ट किस तरह से करेंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर करेंगे, मतलब सिलेबस कवर अप करेंगे, सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाए जाएंगे आपको। और फाइनल लास्ट में आपकी 2-3 वीडियोस ऐसी बनाई जाएंगी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से होंगी, जो कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होंगे वो वाले होंगे उसके अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर मैं तो कहता हूँ, जैसे निशा मैम बोलते हैं ना हमेशा कि हाँ भाई, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा काम मैम भी करते हैं, ठीक है। उनके साथ और टीचर्स जुड़े हुए, वो भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। सो गाइज, मैं तो कहता हूँ भाई, प्लीज मेहनत जरूर कर ले, इससे अलावा कुछ नहीं है। या तो ये 2-4-5 महीने की मेहनत है, या फिर सारी उम्र यहाँ पर इधर उधर भटकने की मेहनत है। इट्स मच बेटर कि अभी 3-4 महीने मेहनत कर ली जाए, तो सारी उम्र आप इजिली एक कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। और एक टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है। तो एक पैशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, स्टडीज के प्रति, बुक्स के प्रति लगाव होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और आपको जितने भी बाकी सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, वो अचीवर्स एकेडमी की ऑनलाइन ऐप जो है, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली आप उनको बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।